ये है अलेक्जेंडर पेयर्स जो अपने दोस्तों के साथ सहारा आइलैंड की जेल से भागता है और फिर एक एक करके कुल्हाड़ी से अपने दोस्तों को मारता है और इन्हें खाकर जिंदा रहता है। जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर ये जेल से क्यों भागा और इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि इसे अपने ही दोस्तों को खाना पड़ा। जब ये 26 ईयर्स का था तो इसे पहली बार 6 जूते चोरी करने के जुर्म में पकड़ा गया और इसे सजा देने के लिए आयरलैंड की जेल में भेज दिया गया और फिर इसे 3 अक्टूबर 1819 में एक शिप के जरिए 140 मुजरिमों के साथ ऑस्ट्रेलिया में रवाना कर दिया गया और आखिरकार 5.5 महीनों के बाद वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं और फिर वहां से भी इनको वैन डी मंजिलैंड में भेज दिया जाता है और फिर 4 मार्च को इसे तस्मानिया आइलैंड पर काम दिया जाता है, जहां पर ये किसानों के साथ काम करता और अचानक एक दिन इसका दिमाग घूमता है और ये अपनी बुरी हरकतों की वजह से जेल में पकड़ा जाता है। कुछ दिनों के बाद इसे वहां से भी रिहाई मिलती है और 1 साल गुजरने के बाद इसको एक भेड़ों के फार्म पर जॉब मिलती है और यही वो जगह थी जहां से इसने पहली बार भागने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से ये पकड़ा जाता है। पकड़े जाने की वजह से इसका रवैया और खराब होता गया है और ये अपनी इन हरकतों से बाज ना आया, जिसकी वजह से इसे एक डक और चिकन चोरी करने के चक्कर में 50 करोड़ की सजा भी मिली, लेकिन फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज ना आया और इसी तरह ये चोरियां करता रहा और बार बार पकड़ता रहा और आखिरकार ये डकैतियां करने लगा और इसके अलावा मारपीट और नशा भी करने लगा और इसी वजह से इसे 6 महीनों तक चैन गैंग में रखा गया, लेकिन यहाँ से भी अपने 6 दोस्तों के साथ भाग निकला और 4 महीनों के बाद वापस पकड़ा गया और अब ये इसकी हरकतों से तंग आ चुके थे और इसको आइलैंड की दूसरी तरफ सहारा आइलैंड पर भेज दिया गया और अब इस पर ये लोग बिल्कुल भी रहम नहीं करते थे और इसकी सजा खत्म होने में भी अभी 4 साल बाकी थे और इसे वहाँ पर ऐसी सजाएं दी जाती कि जिन्हें ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और आखिरकार 1 महीने के बाद ये कुछ लोगों के साथ मिलकर भागने की प्लानिंग करता है और इस ग्रुप में प्लानिंग करने वाले 2 मेन लोग थे, रॉबर्ट एंड मैथ्यू, जो एक छोटी सी बोट की चोरी में सजा काट रहे थे। इनका प्लान ये था कि जब इनको कोई काम करने के लिए दिया जाएगा तो ये तब वहाँ से भागेंगे और फिर इनको एक दिन लकड़ी काटने का काम दिया जाता है, जिसके लिए इनकी जंजीरें भी खोली जाती हैं और साथ इनको लकड़ियों के लिए एक एक कुल्हाड़ी भी दी जाती है और ये सब लोग अपने जिम्मे लगाए गए काम के लिए जा रहे थे कि जैसे ही इनके पास बोट आती है एक कैदी जल्दी से जंप करके इसमें सवार हो जाता है, इससे पहले के गार्ड इसे रोक सके और बाकी दोस्त भी इसके साथ बोट में सवार होते हैं और ये इन लोगों को धमकाते हैं कि अगर किसी ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो इनके पास हथियार हैं जिससे ये इन्हें मार देंगे। ये लोग इनका सारा खाना चोरी कर लेते हैं और इनकी एक बोट को तोड़ देते हैं और दूसरी को साथ ले जाते हैं और फ्लैप्स आइलैंड पर पहुंचकर इस बोट को भी तोड़ देते हैं और जो बंदा जितना सामान उठा सके अपने साथ लेकर चल पड़ता है और एक माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं जो 2500 फीट ऊंचा होता है। माउंटेन की टॉप पर जाने पर ये जेल को भी आसानी से देख सकते थे, लेकिन ये छुपे रहते हैं ताकि इनको कोई देख न ले और अब इनको रात हो चुकी थी। इन्होंने वहाँ पर आग को जलाया और सब आराम करने लगते हैं और इनमें से हर एक बारी बारी उठकर नजर भी रखते हैं और सुबह होते ही ये दोबारा अपना सफर जारी रखते हैं और पूरा दिन गुजरने के बाद पानी वाली जगह पर रुकते हैं, वहाँ पर कैंपिंग करते हैं, खाना खाते हैं और आराम करते हैं। तीसरे दिन ये सफर इनके लिए मुश्किल होता जा रहा था, ऊपर से मौसम भी खराब था और बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जंगल और दरिया से गुजरने के बाद अब ये लोग भीग चुके थे और ठंड की वजह से कांप रहे थे और आगे देखते ही इन्हें धुंध के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरफ जाएं। ऊपर से भूख की वजह से इनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। इस रात ये एक बंजर जगह पर रुकते हैं जहाँ पर इनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, यहाँ तक कि एक छिपकली तक भी इनको नजर नहीं आती जिसको ये खा सकें और सब लोग बात करते हैं कि शायद इन्होंने जेल से भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब इनको जेल से भागे हुए 1 हफ्ता हो चुका था, जहां से इनकी जेल भी 19 किलोमीटर दूर थी। 8वें दिन ये घने जंगल में पहुंचते हैं। यहाँ का मौसम तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर दरख्तों के अलावा और कुछ भी नहीं था। इन्होंने प्लानिंग की कि ये अपनी कुल्हाड़ी से रास्ते को साफ करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन ऐसा करने से इनके 3 लोग कहीं गुम हो गए। ये इनको तलाश करने की बजाय स्पीड से आगे बढ़ते ही जा रहे थे। इनको डर था कि कहीं ये लोग वापस जाकर इनके बारे में बता न दें और अब इनको पैदल चलते हुए 10 दिन गुजर चुके थे। ये इस कोशिश में थे कि शायद कोई इंसान इन्हें मिल जाए। पहाड़ क्रॉस करने पर 11वें दिन इस पहाड़ के किनारे पर कैंपिंग करते हैं और फिर आगे इन्हीं लोगों को लेकर जाते जो पानी में तैर सकते थे। दरिया क्रॉस करने के बाद इनकी हालत भूख और ठंड की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन ये फिर भी हिम्मत करके आगे चलते ही जा रहे थे और 15वें दिन इनके रास्ते में एक और दरिया आता है और वहाँ पर खड़े किसी एक को बहुत बुरा आइडिया आता है। ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि
से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी ताकि ये इसे खाकर जिंदा रह सकें, क्योंकि भूख की वजह से इनकी हालत इतनी खराब थी जिसकी वजह से ये इस पर राजी हो गए और सब मिलकर एक लॉटरी टाइप ड्रा करते हैं कि जिसका नाम आ गया इसको ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। वहाँ पर एक थॉमस नामी बंदे का नाम आता है। ये इनसे कहता है कि मुझे सिर्फ दुआ करने दो ताकि मैं अपने गुनाहों की माफी मांग सकूं। लेकिन इतनी देर में एक रॉबर्ट नामी बंदा अपनी कुल्हाड़ी से इसका काम तमाम कर देता है, क्योंकि ये पहले भी ऐसे काम कर चुका था, जिसकी वजह से इसको ये करते हुए बिल्कुल भी खौफ न आया। अब इनके पास खाना तो आ चुका था, लेकिन बाकी के लोग ये देखकर बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। अगले 8 दिन तक ये लोग लगातार चलते हैं और खाने की तलाश रखते हैं कि इन्हें और खाना मिल जाए, और अब इनके पास खाना भी खत्म हो रहा था और ये एक वादी में पहुंचते हैं जहां पर दरख्त और जड़ी बूटियां थी। इनमें से जॉन इन जड़ी बूटियों के पत्तों को इकट्ठा करता है, इन्हें बॉयल करता है और फिर ठंडा करता है और खाने लगता है। लेकिन ये जैसे ही खाता है इसे उल्टी आ जाती है, क्योंकि ये जड़ी बूटियां खाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं थी। कुछ देर बाद भूख की वजह से जॉन अपनी कुल्हाड़ी से इस पर भी हमला करता है, लेकिन वो बच जाता है और इससे लड़ाई करके इसकी कुल्हाड़ी छीन लेता है और शर्त रखता है कि अब रॉबर्ट के पास कुल्हाड़ी नहीं रहेगी। और पीछे अब ये 4 लोग ही बचे थे। जॉन अपने दोस्त अलेक्स से कहता है कि ये दोनों मिलकर इनका काम तमाम करना चाहते हैं, और फिर ऐसा ही होता है। अगले 2 दिन गुजरने के बाद अलेक्स रॉबर्ट और मैथ्यू के साथ मिलकर जॉन पर हमला कर देते हैं और इसे मार देते हैं। और अब इनके पास कुछ और दिनों का खाना भी अरेंज हो चुका था और आगे चलना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पर एक जहरीला सांप मैथ्यू को काट लेता है, जिसकी वजह से इसे इतना दर्द होता है कि ये चल भी नहीं सकता था। और ये इनसे कहता है कि तुम लोग मुझे छोड़कर आगे चले जाओ, लेकिन रॉबर्ट ने मना कर दिया, क्योंकि ये इसका जिगरी दोस्त था और इसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। 5 दिन तक तो ये इसके साथ ही रहते हैं और इसका ख्याल रखते हैं, लेकिन इसकी तकलीफ तो कम ही नहीं हो रही थी, बल्कि बढ़ती ही चली जा रही थी। और ऊपर से इनका खाना भी खत्म होता जा रहा था। और छठे दिन ये लोग रॉबर्ट को साथ लेकर चलना शुरू कर देते हैं और वेट की वजह से ज्यादा दूरी तक नहीं चलते। वहीं पर ही एक जगह पर रुक जाते हैं जहाँ पर मैथ्यू सो जाता है और फिर कुछ देर बाद अचानक दर्द की वजह से चलाना शुरू कर देता है, जिसको देखकर रॉबर्ट को बहुत दुख होता है और अलेक्स की बात मानकर इसे खत्म कर देता है और इनके पास दोबारा खाना जमा हो जाता है। अब ये लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनको कोई मरा हुआ जानवर तक भी नजर नहीं आता। और अब अलेक्स को भी रॉबर्ट पर शक होने लगता है, कहीं ये इसे भी न मार दे। और इसका शक सही निकलता है, क्योंकि इसने रात को रॉबर्ट को कुल्हाड़ी उठाते हुए देख लिया और थोड़ा शोर मचाया, जिससे ये रुक गया। इसको किसी तरह अब इससे कुल्हाड़ी छीननी थी, लेकिन ये इसे अपने सर के नीचे रख कर सोता था। लेकिन फिर एक दिन अलेक्स ने रॉबर्ट के सर से कुल्हाड़ी निकाली और इसे मार दिया। अब इसके पास खाना तो आ चुका था, लेकिन ये अकेला ही बचा था और अब इसको फरार हुए 49 डे हो चुके थे। थोड़ा आगे चलने पर इसे भेड़ें दिखाई देती हैं, जिसका चरवाहा वही था जिसके पास ये पहले भी काम कर चुका था। लेकिन वो इसको पहचान तो नहीं सका, क्योंकि इसकी हालत ही इतनी खराब हो चुकी थी। अलेक्स ने इसको अपनी कुछ पुरानी बातें बताकर याद करवाया और कुछ दिन इसके पास ही रुका, लेकिन फिर इससे कुछ सामान लिया और दोबारा आगे चल पड़ता है। कुछ दूर और चलने के बाद इसे आगे एक और आदमी नजर आता है। ये वही आदमी था जिसके पास इसने 6 महीने नौकरी की थी। ये आदमी इस कंपनी का मालिक था जिसने अलेक्स को जॉब दी और अलेक्स के पास भेड़ें चोरी करने के काम पर लग गया और 4 महीनों के बाद दोबारा पकड़ा गया। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ।